तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मू यान मू वैन को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर वह मू क्यून को देखता है और अब मू क्यून को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी मू क्यून मू यान का रास्ता रोककर बोलता है कि उसे जल्दी जाना चाहिए क्योंकि मू यान के फादर और मू फैमिली के एल्डर्स वहां पर बैठकर मू यान का इंतजार कर रहे हैं। मू यान पूछता है पर क्यों? अब मू क्यून अकड़ते हुए बोलता है कि मू फैमिली के एल्डर्स यहाँ पर मू यान की शादी करने जा रहे हैं, पर सबको पता है कि मू यान एक यूजलेस ट्रैश है। अब यह सुनकर मू यान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी मू क्यून उस पर चिल्लाता हुआ बोलता है कि अब मू यान को और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी जाना चाहिए। तभी मू वैन बोलता है कि मू यान यहाँ का यंग मास्टर है और एक सर्वेंट होकर मू क्यून उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब स्कूल का प्रिंसिपल मू वैन को इस बारे में समझाने की कोशिश करता है। तभी मू यान आगे बढ़ता है और मू क्यून को एक थप्पड़ मार देता है। इससे गुस्सा होकर मू क्यून बोलता है कि आखिर मू यान ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की। अब मू यान मू क्यून को एक पंच देता है और बोलता है कि वह यहाँ का यंग मास्टर है और एक सर्वेंट होकर मू क्यून उससे ऐसे बात नहीं कर सकता। और अब मू यान वहाँ से जाने लगता है। वहीं जाते हुए वह सोच रहा होता है कि उसकी यह बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ तक कि इस बॉडी को देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि यह बॉडी लेवल 1 से भी नीचे है, तो उसे इस बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। और अब रास्ते में स्कूल का प्रिंसिपल मू वैन को बताता है कि बचपन से ही मू यान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और सभी लोग उससे बुरा बिहेव करते हैं। पर आज मू यान काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ सा लग रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक रूम में मू फैमिली के सभी एल्डर्स क्वीन फैमिली के एल्डर्स के साथ बैठे होते हैं। वहीं मू यान का फादर बोल रहा होता है कि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वह हमेशा गलतियां करता रहता है। तभी क्वीन फैमिली की ओर से एक पर्सन बोलता है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि यह एक पॉलिटिकल मैरिज है और इससे मू फैमिली और क्वीन फैमिली एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आएंगे और उनकी फैमिलीज और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। और तभी वहाँ पर मू यान आ जाता है। अब मू यान के फादर वहाँ पर मू यान को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसे बताते हैं कि यह क्वीन फैमिली के हेड है और मिस क्वीन से मू यान की शादी होने वाली है। अब मिस क्वीन को देखकर मू यान सोचने लगता है कि मिस क्वीन सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अब मू यान के फादर बोलते हैं कि इस शादी से मू फैमिली को काफ़ी फ़ायदा होगा। तभी मू यान बोलता है कि उसे यह शादी मंजूर नहीं। और तभी वहाँ पर एक पर्सन काफ़ी गुस्से में मू यान पर चिल्लाता है और अब उस पर्सन को देखकर याद आता है कि वह पर्सन मू यान का ग्रैंडफादर है। पर वह बचपन से ही मू यान से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है और बचपन में दूसरे बच्चों को वह स्पिरिट स्टोन का लालच देकर मू यान को उनसे गंदी तरह पिटवाया करता था। अब मू यान का ग्रैंडफादर बोलता है कि मू यान मिस क्वीन को कैसे मना कर सकता है जबकि मिस क्वीन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और इससे मू यान को खुश होना चाहिए कि मू यान जैसे ट्रैश को मिस क्वीन जैसी लड़की मिल रही है और इस शादी से उनकी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मू यान स्टाइल में बोलता है कि वह बहरा नहीं है, तो उसके ग्रैंडफादर को चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं और वह मानता है कि मिस क्वीन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और मू यान एक ट्रैश, इसीलिए मू यान मिस क्वीन को डिजर्व नहीं करता है। तो फिर वह मिस क्वीन की शादी मूसाए से क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि मूसाए उसके ग्रैंडफादर का फेवरेट ग्रैंडसन है। अब यह सुनकर मू यान का ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और मू यान को मारने की कोशिश करता है, पर वह मू यान के फादर को देखकर वहाँ पर रुक जाता है। और तभी वहाँ पर एक और पर्सन खड़ा होता है और बोलता है कि मू यान को यहाँ के एल्डर्स के साथ ऐसे बात करने की इजाज़त किसने दी। मू यान अपनी फैमिली के नाम पर कलंक है और वह अपनी फैमिली के लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाया, तो क्या वह सोचता है कि पूरी ज़िंदगी उसकी फैमिली उसका बोझ उठाएगी। तभी मू यान उस पर्सन के बेटे की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मू लांग को यहाँ पर सभी चीज़ें मिलती है, बल्कि मू यांग से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, पर फिर भी वह कोई काम नहीं करता और दिन भर घर में बैठा रहता है, बल्कि मू यान कुछ पैसे कमा कर ला रहा है। तो फिर मू लांग मू यांग से गया गुजरा हुआ। अब यह सुनकर मू यान का ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वह एक जीनियस है और आगे चलकर अपनी मू फैमिली को वही संभालेगा। और तभी वहाँ पर भागता हुआ मू क्यून भी आता है और अब वह मू यान की शिकायत करते हुए बोलता है कि मू यान ने उसे बेवजह ही गंदी तरीके से मारा और अब वह यहाँ के एल्डर से जस्टिस की मांग करता है। अब यह सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर मू यान की हिम्मत कैसे हुई मू क्यून को मारने की। मू क्यून यहाँ पर मू यान के लिए 20 सालों से काम कर रहा है और आज तक उन लोगों ने भी कभी मू क्यून को नहीं मारा। मू यान बोलता है मू क्यून एक सर्वेंट है और वह बेकार में ही मुझ पर चिल्ला रहा था, इसी वजह से मैंने बस उसे सजा दी है।
अब यह सुनकर वह पर्सन बोलता है कि क्या मुयान अपनी फैमिली के खिलाफ बगावत करना चाहता है। मुयान बोलता है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं और अब मुयान अपने फादर से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह यह शादी नहीं करेगा। यह सुनकर मुयान का ग्रैंडफादर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और मुयान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मुयान हंसते हुए बोलता है कि क्या वह लोग अब मुयान को मारेंगे। और तभी मुयान चिल्लाकर प्रेसिडेंट लू को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पर उनके एकेडमी के टीचर को कुछ लोग मार रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर आकर इन लोगों को समझाना चाहिए। अब प्रिंसिपल लू वहाँ पर मोवैन के साथ आते हैं और अब प्रिंसिपल लू को वहाँ पर देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनके सामने बो डाउन करने लगते हैं। अब वह सभी प्रिंसिपल लू को वहाँ पर बैठने के लिए बोलते हैं। तभी प्रिंसिपल लू मुयान के पास आकर बोलता है कि आखिर वह अपने इस मामले में उसे क्यों घसीट रहा है। अब प्रिंसिपल लू एक जगह पर जाकर मोवैन को बैठने के लिए बोलता है, पर मोवैन वहाँ पर प्रिंसिपल लू को बैठा देता है और बगल में खड़ा हो जाता है। अब वहाँ पर सभी लोग प्रिंसिपल लू की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। प्रिंसिपल लू कोई जवाब नहीं देते और बोलते हैं कि लुयान उनकी एकेडमी का टीचर है, तो बस वह यहाँ पर लुयान से मिलने के लिए आ गए थे। अब वहाँ पर मुयान का ग्रैंडफादर प्रिंसिपल से मुयान की शिकायत करते हुए बोलता है कि मुयान वहाँ पर उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा और बगावत कर रहा है, तो प्रिंसिपल उसे समझाए। अब यह सुनकर प्रिंसिपल सोचने लगता है कि मुयान को समझ पाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और यह लोग चाहते हैं कि मैं उसे समझाऊं। और तो और इस लड़के ने मोवैन को इम्प्रेस कर लिया है और मोवैन का फेवरेट बन चुका है, तो अब वह मुयान को कुछ बोल भी नहीं सकता है। अब प्रिंसिपल बोलता है कि अगर बच्चे यहाँ पर शादी करना नहीं चाहते हैं तो वह लोग उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, जिस पर मुयान के फादर एग्री करते हैं। और तभी वहाँ पर वह पर्सन आता है और बोलता है कि आज तक मुयान ने इस फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया है और फाइनली जब उसे अपनी फैमिली की मदद करने का मौका मिला तो भी वह पीछे हट रहा है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। और तो और आज इसने हमारे सबसे पुराने सर्वेंट पर हाथ उठाया, इस पर आज तक हम में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था। यह सच में एक ट्रेस है और अब हम इसका और बोझ नहीं उठा सकते हैं। तभी पीछे से मोवैन बोलता है कि फैमिली के एक एल्डर के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती और यह मेरे सामने की बात है। वह सर्वेंट पहले मुयान के ऊपर चिल्लाया था, जिस पर मुयान ने बस उसे 2 ही थप्पड़ मारे, जो मेरी नज़र में कोई भी बड़ी बात नहीं। और तो और एक फैमिली के एल्डर होते हुए भी आपने मुयान की बात सुने बिना ही मुयान को दोषी ठहरा दिया। अब यह सुनकर वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर वह कौन है मू फैमिली के प्रॉब्लम के बीच बोलने वाला, और आखिर यहाँ पर आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। मोवैन बोलता है कि उसे यहाँ पर मुयान ने बुलाया है और वह मुयान का गेस्ट है, और क्या मू फैमिली में एल्डर्स अपने गेस्ट के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। अब यह सुनकर वह पर्सन मोवैन की और ज़्यादा बेइज्जती करते हुए बोलता है कि अभी तक वह लोग उसकी इसीलिए रिस्पेक्ट कर रहे थे क्योंकि वह यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ आया है, वरना वह कब का उन्हें धक्के मारकर निकाल चुके होते। अब यह सुनते ही प्रिंसिपल काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। आखिर तुम्हें पता है कि यह पर्सन कौन है। यह मास्टर मोवैन है और इन्हें यहाँ पर मुयान ने इन्वाइट किया है। अब मोवैन का नाम सुनकर वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं और उसे बो डाउन करने लगते हैं। वहीं उस पर्सन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और वह भी उससे माफ़ी मांगने लगता है। मोवैन बोलता है कि उसे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा और वह यहाँ पर बस मुयान के साथ उसका गेस्ट बनकर आया था। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो मुयान से माफ़ी मांगो। अब वह पर्सन मुयान के पास आता है और बोलता है कि मुयान तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अपने सेकंड ग्रैंडफादर की मदद करो। पर मुयान उसे दुत्कार कर बोलता है कि अगर मास्टर मो यहाँ पर नहीं होते तो उसे भी पता है कि उसके साथ यहाँ पर क्या होता। और अब वह अपने फादर से बोलता है कि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वह यह शादी नहीं करेगा, तो अब वह यहाँ से जा रहा है। और अब मुयान मोवैन के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं पर प्रिंसिपल उन सभी को काफ़ी ज़्यादा डांटता है और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं मुयान को देखकर उसके ग्रैंडफादर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वह मुयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।